बिल ऑलरेडी पारित है। अगर आपको डिलिमिटेशन पे चर्चा करनी है तो थोड़ा रुक जाइए। उसमें महिला आरक्षण बिल का विषय ही नहीं था कि हमें मराठी पर अभिमान है। देखिए, जो परसों सत्र हुआ पार्लियामेंट का, उसमें महिला आरक्षण बिल का विषय ही नहीं था। वहां पे डिलिमिटेशन बिल का विषय था और महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हुआ। अगर मोदी जी और उनके सारी कैबिनेट में हिम्मत होती तो वो बिल 2024 में लागू करते और 2024 में हमारे 543 सदस्यों में से महिला आरक्षण मिल जाता। लेकिन परसों का जो बिल था वो सिर्फ तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की इलेक्शन मद्दे रखते हुए उन्होंने वो लाने की कोशिश की, जो बहुत बुरी तरह से बूमरैंग हुआ। क्योंकि पहले दिन जब डिबेट शुरू हो गए, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, बहुत बार उनको लेटर लिखा कि आप ये सत्र अभी मत बुलाइए। एक तो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि आप बीच इलेक्शन में ये बोल रहे हैं, ये ला रहे हैं। 3-4 बार पत्र लिखा और कहा कि ऐसा मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। 15 दिन से क्या फर्क पड़ेगा, बिल ऑलरेडी पारित है। ध्यान में लीजिए, बिल ऑलरेडी पारित है। अगर आपको डिलिमिटेशन पे चर्चा करनी है तो थोड़ा रुक जाइए। इतनी जल्दबाजी क्या करनी चाहते हैं? लेकिन खैर, मोदी जी की आदत ही है, चाहे वो जुमला हो, चाहे वो धमाका हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, कोई भी इलेक्शन के पहले महिलाओं के भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ बीजेपी की तरफ से हमेशा होता है। तो वही किया गया और डिफीट हमें गर्व है कि हमने इस देश की अखंडता को, जो बिल धोखे में लाने की कोशिश कर रहे थे बिल के माध्यम में से बीजेपी, वो बिल हमने वहां पे डिफीट किया। अगर ये महिला आरक्षण के बारे में सीरियस होते, गंभीर होते, तो 23 में पारित होके 24 में लागू होता। हम आज भी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि 2029 में आप महिला आरक्षण लागू करो। लेकिन इनका षड्यंत्र ये है कि 50% बढ़ा के जो एडिशनल सीट्स है उनमें महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं, और ताकि उनकी जो बाहुबली हो, उनकी जो गुंडा हो, उनकी जो एमपीज हो, वो उनकी सीटें जो है वो सुरक्षित रहे, और महिलाओं को एडिशनल सीट्स देने की उनकी साजिश थी। 50% का जो उल्लेख है वो बिल में कहीं नहीं था। तो ये सब रैंडमली किया गया। उनका जो मोदी शाह का जो हमेशा षड्यंत्र होता है वो फेल गया इस टाइम। वो हडिल में चले गए। हमने देखा कि पहली बार मोदी जी ने, जो कभी पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, वो पहले दिन भी बात की, उन्होंने इंटरवीन किया। और क्योंकि हमारा नैरेटिव जो है ऑपोजिशन का, वो धीरे धीरे सेट होने लगा। आज आप सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं कि मोदी जी का जो मुखौटा है झूठा, वो पूरा एक्सपोज हो गया है कि उन्होंने महिलाओं के साथ खिलवाड़ की है। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का कोई संबंध नहीं है। और देखिए मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं बीजेपी, तब से उन्नाव हुआ है, तब से हाथरस हुआ है, तब से हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन जो महिलाएं हैं उनको दिल्ली के स्ट्रीट्स पे उनको खींचा गया है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई है। जिन्होंने वो किया, वो बृजभूषण जी को हार और उनका स्वागत किया गया पार्लियामेंट में। मणिपुर में आज मणिपुर के बारे में पीएम बोलते नहीं है। मणिपुर में महिलाओं को आपने देखा किस अवस्था में वहां पे चलाया गया। महाराष्ट्र में आज जो कांड हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर स्त्री भ्रूण हत्या तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एक जागती जीती महिला की हत्या और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे ज्यादा अगर कभी हुई है तो वो बीजेपी की कालखंड। They are still linking it to the 2011 census. Those numbers were with them in 23 as well, in 24 as well. They couldn't have done it. They could have done it back then. Why are you not using the new census? Someone should ask the chief minister that. The registrar has gone on record saying that we will make the data available in 6 months. It's a digital census. Why are you not doing a caste census? Then the SC, ST, OBC issue will also be solved. Why are you using 2011 census for a delimitation exercise that is to be done now? On what basis are you doing it? And in which way is Mahila Arakshan linked to delimitation? How? Please ask. His script is a big failure. मुख्यमंत्री की स्क्रिप्ट बहुत बड़ी तरह से फेल हुई है। Ask him. वो बहुत तज्ञ है ना, टेक्निकल कहते हैं मोदी जी की, टेक्निकल इसमें मत लाओ। फडणवीस जी तो बहुत क्या एक्सपर्ट है टेक्निकल इश्यूज पे। उनको पूछ लीजिए महिला आरक्षण किस तरह से डिलिमिटेशन से लिंक्ड है। आप 543 में महिला आरक्षण देने वाले हैं या नहीं,
उनको पूछो 543 में महिला आरक्षण लागू हो सकता है या नहीं, और अगर उनका जवाब हाँ है तो डिलिमिटेशन और महिला बिल का कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध है? वो बोल रहे हैं संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि वो उनकी सीटें सेव करना चाहते हैं 50% बढ़ा के, इसीलिए वो कह रहे संबंध है। वो डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं, महिलाओं को वो जगह नहीं देना चाहते, इसीलिए वो उनके मन में वो लिंक्ड है, हमारे मन में वो लिंक्ड नहीं है। और देश की जनता के सामने डिलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन में कोई संबंध, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, हम भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग आइए और चर्चा कीजिए, अगर बिल में कुछ भी गलत है तो हमारे सामने। यार, हम पिछले 12 सालों से कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं मोदी जी को आइए डिबेट कीजिए मेरे साथ, लेकिन वो डर के मारे आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। चलो मोदी जी तो व्यस्त होंगे, फडणवीस जी को बोलो सामने आए। हम 2 ही काफी है। हम 5 कांग्रेस के खासदार है महाराष्ट्र में महिला, हम आएंगे। सुप्रिया ताई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो भी है स्क्रिप्टेड है। देखिए, हमें मराठी पर अभिमान है और हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र ने इस देश को एक रोड मैप, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे वो शाहू फुले हो, चाहे वो सावित्री बाई हो, चाहे वो जिजाऊ हो, चाहे वो रमाई हो, इन सब ने इस देश को एक रास्ता दिखाया है, सोशलिज्म और प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो हम सब मराठी पे अभिमान करते हैं। हमने जय जय महाराष्ट्र जो गीत है वो अभी विधानसभा में हम उसका स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वो जो इस सरकार से हमेशा, चाहे वो भाषा के बारे में हो, चाहे वो कपड़ों के बारे में हो, चाहे वो आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, मुझे आप जो बोल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जबरदस्ती करना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन मराठी होना चाहिए, मराठी का अभिमान हम सबको है, लेकिन महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है, और अगर महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है और आप किसी भी चीज का अगर आप सख्ती कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को रिग्रेसिव बनाने की शायद कोशिश हो।